तो एक काम करो, जाओ, क्योंकि जब शत्रु हमसे हावी हो ना तो हमें शत्रुओं से मित्रता कर लेना चाहिए। और शत्रुओं से मित्रता करो, असुरों से मित्रता करो और समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा ना उसको आप लोग पी लेना, पान कर लेना। अब समुद्र मंथन का काम प्रारंभ करने के पूर्व सभी देवता गए, असुरों से कहा भैया देखो समुद्र मंथन करते हैं सभी लोग और अमृत निकलेगा तो आधा आधा कर लेंगे। ठीक है महाराज, असुरों को बात अच्छी लगी, क्योंकि कहते हैं ना मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने से बचते हैं। ठीक है महाराज, अमृत निकलेगा तो हमें भी मिलेगा। अब मंदरांचल पर्वत, समुद्र में कई पेड़ डाले, वृक्ष डाले, लता पात्र डाले, मंदरांचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांसुरी नाग की नेति बनाई गई और समुद्र मंथन में सब देवता इकट्ठे। अब भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने बांसुरी नाग का मुख पकड़ लिया जानबूझकर, क्योंकि असुरों की तो उल्टी रीत है। अब भगवान ने जब मुख पकड़ा तो असुर कहने लगे हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, अशुभांग नहीं पकड़ेंगे। भगवान तो चाहते थे कि हम पूछ पकड़े, ये मुख पकड़े। भगवान ने कहा ठीक है आओ तुम लोग मुंह पकड़ लो। भगवान ने पूछ पकड़ ली। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, और जब विष निकला तो सभी लोग पाही माम करने लगे, अरे हरि रक्षा करो, हरि रक्षा करो। तो बोले ये विष किसको पिलाया जाए? भगवान भोलेनाथ को, नाम ही भोलेनाथ है। विष का कटोरा लिया और सभी लोग गए। भगवती पार्वती बैठी थी, कहने लगे माता आपके पति को हम विष पिलाने आए हैं, पिला दें क्या? और किसी की पत्नी के सामने किसी के पति से कहो कि हम आपके प्राणनाथ को जहर पिलाने आए, फिर वह व्यक्ति जिंदा जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी? जीवित नहीं जा सकता। लेकिन भगवती पार्वती का चरित्र तो देखो। भगवती पार्वती ने कहा हे देवताओं, अगर आपका कल्याण प्रभु को जहर पिलाने में है ना तो मैं मना नहीं करूंगी, पिला दो। भगवान शिव ने वह विष का कटोरा लिया। भगवान भोलेनाथ से दयालु संसार में कोई नहीं है, इसलिए हर घर में आपने देखा होगा तुलसी का वृक्ष और भोलेनाथ की शिवलिंग की मूर्ति होती है, क्योंकि माताओं से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। भगवान भोलेनाथ ने विष का कटोरा लिया, गटागट 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 करके पान करने लगे और भगवान ने वह विष अपने कंठ में रख लिया। भोलेनाथ का पूरा शरीर नीला पड़ गया। तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने वह विष अपने कंठ में इसलिए रखा क्योंकि भोलेनाथ के हृदय में है राम। भगवान भोलेनाथ ने सोचा मेरे राम को कोई कष्ट ना हो, इसलिए कंठ में स्थापित कर लिया। हृदय में राम, कंठ में विष, इसलिए भोलेनाथ के हृदय को मिला विष। राम बोलो शंकर भगवान की। लेकिन फिर नारायण भगवान ने भगवान भोलेनाथ के लिए चंद्रमा शीतलता प्रदान करने के लिए दिया। तभी से भगवान भोलेनाथ के सिर में चंद्रदेव विराजमान हुए। भगवान ने जब विष किया तो थोड़ा थोड़ा विष जमीन पर गिर पड़ा
उसी से कुछ सर्पों ने पिया, बिच्छू ततैया ने पिया, तो उनके हृदय में भी विष स्थापित हो गया। समुद्र मंथन में 9 रत्न निकले। श्रीमणिरंभावारुणी अमी शंख गजरा कल्पद्रुम शशिधेनुधन धन धन्वन्तरी विश्वा। सबसे पहले विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, क्योंकि गावो विश्वस मात्रा। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए। अब विदेश में एक अंग्रेज ने विवेकानंद जी से पूछा, क्यों महाराज जी, आपके भारत देश में किस जानवर का दूध अच्छा होता है? किसका अच्छा होता है? बकरी का। विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारत में ना भैंस नाम के जानवर का दूध बहुत श्रेष्ठ होता है। अरे अंग्रेज कहने लगा, महाराज आप तो श्रेष्ठ गऊ को मानते हो ना, तो भैंस का कैसे श्रेष्ठ हो गया? विवेकानंद जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू बात किसकी कर रहा है? जानवर की ना। तो गाय जानवर नहीं, गाय तो हमारी माता है, गाय हमारी। और गाय कभी दूध नहीं देती, गाय अमृत दिया करती है। एक माँ अपने बच्चे को 4 साल 5 साल दूध पिलाएगी, लेकिन गौ माता ऐसी माता है, जब तक ये जीव मर नहीं जाता तब तक वह अपना दूध पिलाती रहती है। बोलो गौ माता की। इसलिए गैया मैया दूध दे ना दे, लेकिन गैया मैया की सेवा खूब करो। गौ माता निकली, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, कौस्तुभमणि निकली तो भगवान नारायण ने ले ली, लक्ष्मी निकली तो भगवान नारायण ने ले ली, और बारुणी, बारुणी कौन है? बारुणी देवी असुरों को दे दी। उस सबसे लास्ट में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी जी महाराज की। अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अब अमृत का कलश जैसे ही देवताओं ने देखा, असुरों ने देखा, तो एक टक देखते ही रहे। एक टक ऐसे देखा उस अमृत को, क्योंकि ध्यान देना ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव। अगर आजकल किसी से कहो कि भीला खेड़ी में, मेहरा गांव के पास डुलरिया रोड में एक भीला खेड़ी गांव पड़ता है, जहां पर श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, चलो सुनने के लिए, तो लोग जल्दी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारे खेतों में पानी लगाना है हमको, हम नहीं जा पाएंगे। आज तो हमारा इटारसी में काम है, आज नहीं जा पाएंगे, फिर किसी दिन। लेकिन अगर किसी गांव में बारात आ जाए ना, बारात आ जाए, या बारात तो छोड़ो, अगर लड़ाई हो जाए ना, फिर देखो, बोलो राधे राधे, 1000 काम छोड़ के इकट्ठा हो जाएंगे। वो अगर बारात आ जाए ना, तो 80 साल की बुढ़िया से कहो, भले उसके मुंह में दांत ना हो, और उससे कहो माता जी गांव में बारात आई है, दूल्हा देखना है, तो वो भी कहेंगे दूल्हा तो देखो, रुकने वाली। ये कलयुग का प्रभाव है। देखो आज उस अमृत को देवता और असुर ऐसे देख रहे हैं जैसे जनकपुर की नारियां भगवान राम को देख रही थी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब पूरे जनकपुर की माताएं रामचंद्र जी को देख रही थी। एक सखी ने कहा ना बहन, राम जी तो हमारी ओर नहीं देख रहे, हम देख रहे, कुछ उपाय करो जिससे हमारी ओर देखे ना, तब तो काम बने।
जब नजर से नजर मिले तब ना काम सिद्ध होगा। बोलो राधे राधे। एक सखी ने कहा तो इनका परिचय दो थोड़ा सा। बोले परिचय के लिए तुम इनको जानती हो क्या? और दूसरी सखी कहती है मैं तुम इनकी बात कर रही हो, राम की बात? मैं तो राम के बाप को भी जानती हूँ। अरे तो राम के बाप कौन है? बोले ये दो नप दशरथ के डोठा, बाल मरालन के कल जोटा। ये चक्रवर्ती धर्म सम्राट चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। लेकिन राम जी ने फिर भी किसी की ओर देखा, ये मर्यादा है। राम जी का नियम है कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई की पत्नी को बहन और बेटी और मां के स्वरूप दर्शन करना, ये नियम भैया लोगों का होना चाहिए। अब एक सखी ने कहा राम जी तो देख नहीं रहे, तो एक काम करो, चलो राम जी का विवाह करा दो सीता से। विवाह हो जाएगा तो आना जाना बना रहेगा, क्योंकि आजकल का दामाद तो अधिकतर ससुराल में ही दिखाई देता है। और तीन चीजें कभी कोई जान नहीं सकता कैसे निकलेंगे। एक नारियल बाहर से बचता रहेगा लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा निकलेगा। तीन चीजें कभी कोई जान नहीं सकता, एक नारियल, दूसरा बहू और तीसरा दामाद। बोलो राधे राधे। एक सखी ने कहा तो एक काम करो, विवाह करा दो ना सीता से। एक सखी ने कहा सीता से नहीं करा सकते। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि सीता जी कहां गोरी नारी और राम कहां काले कलूटे, कोई मैच ही नहीं है। अच्छा तो नहीं कराओ तो विष्णु से करा दो ना जानकी का विवाह। बोले विष्णु से तो और नहीं करा सकते। बोले क्यों? बोले कोई मैच ही नहीं है। सीता जी के 2 हाथ हैं और विष्णु भगवान के कितने हाथ हैं? 4। सखियों ने कहा अगर विष्णु जी से कराया ना तो सीता जी के 2 हाथ, भगवान के 4 हाथ। एक हाथ से जब कभी लड़ाई होगी ना, झगड़ा होना तो कॉमन बात है ना पति पत्नी का। और कभी लड़ाई हुई ना तो एक हाथ से सीता जी के दोनों बाल पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ से दोनों हाथ पकड़ लेंगे और तीसरे हाथ से दे दनादन चालू। बोलो राधे राधे। फिर क्या मतलब है जीवन का? अच्छा तो विष्णु जी से मत कराओ ना, ब्रह्मा से करा दो। अरे ब्रह्मा से तो और नहीं करा सकते क्योंकि सीता जी का 1 मुख है, ब्रह्मा के हैं 4। सीता जी जिंदगी भर रोटियां बनाती रहेंगी लेकिन ब्रह्मा जी अफरने वाले, उनसे नहीं। अच्छा ठीक है तो उनसे मत करो, एक काम करो उनसे करा दो ना, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा भोलेनाथ से। बोले उनके पास तो ना आसन है, ना बासन है, ना रासन है, ना शासन है, कुछ ही नहीं। सखियों ने कहा सीता जी के लिए तो केवल एक ही है। बोले कौन? बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। क्योंकि संसार में केवल 2 ही वर हैं, एक सियावर और दूसरा राधा वर। एक बार अकबर ने अपने बीरबल से कहा मंत्री से, क्यों बीरबल संसार में कितने वर हैं? बीरबल जी बुद्धिमान, महाराज जी 2 वर हैं, एक राधा वर एक सियावर। अकबर ने कहा रे पागल है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, अभी एक वर और है। नहीं नहीं महाराज जी 2 ही वर, एक राधा वर एक सियावर। अकबर को क्रोध आया, कहने लगा भैया एक राधा वर दूसरा सियावर और तीसरा अकबर। बीरबल जी ने कहा महाराज अगर अकबर को जोड़ते हो ना तो ऐसे तो गोबर भी होता है। सखियों ने कहा अच्छा एक काम करो ना, अगर राम जी हमारी ओर नहीं देख रहे तो एक काम करो कुछ गिरा दो ना राम जी के सिर पर, जब लगेगा तो देखेंगे। बोले क्या गिराएं? बोले इस समय टमाटर बहुत सस्ता है वही फेंक दो ना। लेकिन सखियों ने फेंका क्या कि ही हर से वर से सुमना सुमख सिलोचन ब्रह्म जह तह जाए बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मन सुमन
पुष्प नहीं गिराए सखियों ने, सूधन मन, जिनके सुंदर मन थे ना राम जी के चरणों में अर्पित हो गए। लेकिन राम जी ने फिर भी देखा, अब सखियों को क्रोध आ गया। सखियों ने कहा ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को क्या कर लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए, टेढ़ा कर लेना चाहिए। अच्छा अब चलो, तो अभी तक राम जी ने हमारी ओर नहीं देखा, क्यों नहीं देख रहे पता है? अब सखियों ने राम जी से कहा, लक्ष्मण जी को सुना कर कहा कि राम जी हमारी ओर इसलिए नहीं देख रहे हैं पता है, क्योंकि राम जी समाज में सिर उठाने के लायक ही नहीं है। बोले राम जी जहां से आए हैं ना, वहां माताएं बहनें अपने बेटों को जन्म कैसे देते हैं। और सखियों ने सुना कर कहा राम जी को कि खीर खाए सो तो पैदा करती अवधिपुरी की नारी। सखियों ने कहा अवधपुरी